हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस। आप लोग का एसएससी क्लासेस पर पुनः एक बार स्वागत है। और आप लोग देख रहे होंगे चीज़ें आपको याद हो रही होंगी 100% है, एकदम दिमाग में सबका सब कुछ फोटोकॉपी हो रहा होगा। आपको इतना याद रखना है, सभी चीज़ों को एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले याद रख के जाना है, दिमाग में छाप के जाना है, तभी आप एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद कर सकते हैं। क्योंकि याद रखें, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। जब पक्षियों से पूछा कैसे बनता है तेरा आसियां, तो वो बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है रसगुल्ला, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यानी आपको एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चंस को कैप्चर करना पड़ेगा माइंड को, तभी आप एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर सकते हैं और 100% आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए आइए, इसी उद्देश्य से हम आते भी हैं कि आपको सारी चीज़ें हमेशा के लिए याद होती रहें। तो चलिए आइए, आपका कल क्या ये क्वेश्चन था, आपने देखा होगा, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दिया है। और उन लोगों ने जिसने आंसर दिया है बहुत अच्छा है। अंजू ने आंसर दिया है और सिद्धि ने आंसर दिया है, अंशु और प्रियंका, इन सभी लोगों ने अच्छा आंसर दिया है, यानी ऑप्शन सी को एलिमिनेट किया है। तो उम्मीद करते हैं ऑप्शन सी ही सही जाना चाहिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पर प्रश्न था निम्नलिखित में से क्लासिकल कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, पोलो, टेनिस। तो इन लोगों के अनुसार पोलो का जो है ये ऑप्शन ज़्यादा चूज हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पर ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। हमने आपको पोलो के लिए बताया था रसगुल्ला, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्यार में इजहार करना पड़ेगा। और ये कहाँ करना पड़ेगा? पृथ्वी पर करना पड़ेगा। और किसकी तरह करना पड़ेगा? राधा मोहन की तरह प्यार करना पड़ेगा। और क्या कहलाएगा? क्लासिकल कहलाएगा। एकदम बेहद आसानी से चीजें याद रही होंगी। यानी एजार कप है, पृथ्वीपाल सिंह कप है, राधा मोहन ट्रॉफी है और क्लासिकल कप है। तो क्लासिकल कप का जवाब आपका पोलो एकदम राइट था, इसमें कोई संशय नहीं है। और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आप पढ़ रहे थे भारत से सटे राज्य की ट्रिक्स, तो चलिए वहां पर देखते हैं क्या देखते हैं। आप पढ़ रहे हैं भारत से सटे राज्य एवं देश। यानी आपको जो देश से भारत के राज्य सटे हैं और जो यहाँ पर भारत के राज्यों से देश सटे हैं, उन सभी की ट्रिक्स आप पढ़ रहे थे। और उम्मीद करते हैं आप सभी को जितना पढ़ाया गया है अभी याद होगा। 100% है, क्योंकि बचपन में MBA किया, इससे पता चल जाता है कि हमारे पड़ोसी जो राज्य, हमारे जो राज्य से पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन है जो सीमा साझा करते हैं। उसके बाद आपने चीन के बारे में पढ़ा, फिर आपने पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ा, यानी चीन से पढ़ा और बांग्लादेश से पढ़ा, और उसके बाद आपने पाकिस्तान से पढ़ा था। तो चलिए इसी क्रम में आगे और बात करते हैं, क्योंकि आप जो है अब आगे पढ़ेंगे। नेपाल से सटे भारतीय राज्य, हेडिंग लगाएंगे नेपाल से सटे भारतीय राज्य। इसकी ट्रिक आप नोट करेंगे, भारतीय राज्य। तो इसकी ट्रिक आप नोट करिएगा रसगुल्ला, यहाँ ट्रिकी लिखिए। क्या कहेंगे नेपाल से सटे भारतीय राज्य के लिए? बस इतना शब्द यूज करना है आपको। कहना है उत्तरा, क्या कहना है? उत्तरा नेपाली वंशी से उवी। बस इतनी सी छोटी सी बात करना है, इतना याद रखना है आपको, उत्तरा नेपाली वंशी से उवी। तो चलिए यहाँ पर चयन करते हैं किससे ट्रिक आनी है,
यानी नेपाली शब्द से नेपाल बनेगा और इसी शब्द को पकड़ना है। तो चलिए उत्तरा को पूरा पकड़ लेते हैं और वंशी में वा ले लेते हैं और सी शब्द ले लेते हैं, दोनों अक्षरों को अलग कर लेते हैं और ऊबी में ऊ को अलग करते हैं और बी में बी को अलग कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं उत्तरा से बन जाएगा उत्तराखंड। क्या बन जाएगा? उत्तराखंड। इत्तू सा देश है यहाँ पर नेपाल, और यहाँ पर आपको पता होगा कि ये जो है काली नदी पर इसका विवाद भी चल रहा है उत्तराखंड में। और वंशी से याद कर लेंगे, वंशी से एक्चुअली में होता है बंगाल, लेकिन हम पूरा लिखेंगे पश्चिम बंगाल। क्या लिखेंगे? पश्चिम बंगाल लिखेंगे। यहाँ तक याद हो गया। और सी से लिखेंगे बच्चा सिक्किम लिखेंगे। सी से क्या लिखेंगे? सिक्किम लिखेंगे। और यहाँ पर ऊ से लिखेंगे उत्तर प्रदेश, यानी आप उत्तर प्रदेश पूरा लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ याद हो गया होगा। और यहाँ बी से लिख लीजिएगा बिहार, लिख लीजिएगा बी से बिहार। देखिए बड़ा आसान हो गया है चीजें, कुछ नहीं करना है आपको, नेपाल से सटे भारत के राज्य पता करना है। तो याद रखना होगा इतनी सी बात, उत्तरा नेपाली वंशी से उबी, उत्तरा नेपाली वंशी से उबी। तो उत्तरा से उत्तराखंड और वंशी में बा शब्द पकड़ेंगे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और सी में सिक्किम, ओ से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार। अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल है देहरादून। इसकी कैपिटल क्या है? देहरादून। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल का नाम है कोलकाता। यहाँ याद हो गया। सिक्किम की बात करेंगे तो गंगटोक, सिक्किम की बात करेंगे तो गंगटोक। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो नवाबों का शहर लखनऊ, आप सभी को याद होगा उत्तर प्रदेश का। बिहार की बात करेंगे तो पटना, बिहार की बात करेंगे तो पटना। यानी इन सभी राज्य के कैपिटल्स क्या हैं? उत्तराखंड का देहरादून है, पश्चिम बंगाल का कोलकाता है, सिक्किम का गंगटोक है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है और बिहार का पटना है। तो उम्मीद करते हैं नेपाल से सटे भारतीय राज्य आपको याद हो गए होंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली ट्रिक, यानी अब आपको यहाँ तक याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और लगाएंगे अब लगाएंगे हम लोग दूसरे राज्य के बारे में। उत्तराखंड आपने नेपाल पढ़ लिया, बांग्लादेश पढ़ लिया, उसके बाद पाकिस्तान पढ़ लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ लीजिए, क्या पढ़ लीजिए? म्यांमार पढ़ लीजिए। ठीक है, यानी म्यांमार से सटे भारतीय राज्य। अगला ट्रिक क्या आने वाला है? म्यांमार से सटे भारतीय राज्य की। तो याद करेंगे म्यांमार से सटे कौन कौन से भारतीय राज्य हैं। चलिए इसकी ट्रिक नोट कर लीजिए। म्यांमार से सटे भारत के राज्य, बस इतना सा कहना है, अरुणा ऐसे लिख लेना है, अरुणा मामी म्याऊ। क्या बोलेंगे? अरुणा मामी म्याऊ। तुम्हारी मामी अरुणा मामी म्याऊ रसगुल्ला, ऐसे बोल देना, अरुणा मामी म्याऊ। बस शब्दों को अलग कर लेना है। म्याऊ से आपका म्यांमार बनना है, इन्हीं शब्द को अलग कर लो। एक अरु शब्द याद कर लो और एक ना को याद कर लो और एक माँ शब्द और एक मी शब्द, यानी ये 4 राज्य हैं जो आपके म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। इनकी क्या है ट्रिक्स? कहेंगे अरुणा मामी म्याऊ। क्या बोलेंगे? अरुणा मामी म्याऊ। 4 बार रटेंगे, आपको चीजें बहुत आसानी से याद हो जाए। बस चीजों को रटना है, बड़ा ध्यान से देखना है, सीखना है और कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक चीजें आपको याद हो जाएंगी 1-2 बार, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी हमको। जब तक हम प्रैक्टिस किसी चीज का करेंगे नहीं तब तक हमारे दिमाग में वो चीज छपेगा नहीं। और प्रैक्टिस, क्योंकि रेगुलर और रिवीजन ही एकमात्र पढ़ाई का साधन है। मैं बार बार कहता हूँ, रेगुलर और रिवीजन, यानी R² को जिंदगी में उतारना ही होगा शिक्षा में। अगर आप शिक्षा लेना चाहते हैं तो R² तो उतारना होगा, यानी एक R से रेगुलर और एक R से रिवीजन। रेगुलर पढ़ना होगा, हमको रोज पढ़ना होगा। हमको ये नहीं देखना होगा कि हमारा आज पेट दर्द हो रहा है, हमको सर्दी है, बुखार है
जुकाम है, क्या है, ये सब हमको नहीं सोचना। हाँ, आपकी तबीयत थोड़ी खराब है, ये मान सकते हैं कि आप रोज़ 10 घंटा पढ़ते थे, आज 2-3 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन रेगुलर जरूर ये इतना जुनून आपके अंदर होनी ही चाहिए, और होनी भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है क्रैक करना इस टाइम पर, क्योंकि अब भीड़ बहुत उमड़ चुकी है। अब भीड़ बहुत उमड़ चुकी है, बस हमको फ़ायदा यही उठाना है कि हम क्या पढ़ लें और कितना पढ़ लें, जो हमको सारी चीज़ें याद हों, बस याद रहें, यही मुख्य मैटर है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करने का। एक ही साधन है कि चीज़ें हमको याद ही रखनी पड़ेगी। तो अरुण से बनना है बच्चा, अरुण से बना दो अरुणाचल प्रदेश, क्या बना दो, अरुणाचल प्रदेश बना दो, अरुणाचल प्रदेश बना दें। और यहाँ पर नागालैंड से बना दें, नाग से बना दें, नाग जो शब्द है वो बना दें नागालैंड, क्या बना दें, नागालैंड। और माँ शब्द जो है, माँ शब्द है, इसको बना दें आप रसगुल्ला। माँ किसे पढ़ रहे हैं आप लोग, म्यांमार से। माँ शब्द से एक मी शब्द से मिजोरम बना दें, जो याद आ रहा है उसको लिख दें, मिजोरम शब्द मिजोरम बना दें। और एक माँ शब्द से मेघालय है, एक माँ शब्द से क्या है रसगुल्ला, मेघालय है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। कैसे याद हो गई होंगी, अरु से बनाना है अरुणाचल प्रदेश, और ना से बनाना है नागालैंड, और मामी शब्द में माँ शब्द है, तो माँ से बनाना है मेघालय, और मेघालय के साथ नीचे मी शब्द है, तो मी से बना है मिजोरम बनाना है। तो उम्मीद करते हैं ये भी याद हो गया होगा। अब बात आती है इनके कैपिटल याद करने की, तो साथ में कैपिटल याद कर लें। रसगुल्ला अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर कैपिटल है, और नागालैंड का कोहिमा है, क्या है, कोहिमा है। साथ में हम आपको कैपिटल्स भी याद करा रहे हैं। मेघालय का कैपिटल रसगुल्ला याद कर लें, शिलांग है, मेघालय का कैपिटल शिलांग है। और मिजोरम का कैपिटल आइजोल है, मिजोरम का कैपिटल आइजोल है। तो यहाँ पर आपको ये भी याद हो गया होगा। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर है, उसके बाद आपका नागालैंड का कैपिटल कोहिमा है, मेघालय का कैपिटल शिलोंग है, और मिजोरम की कैपिटल आइजोल है। तो चलिए यहाँ तक आपका काम याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं सबको याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर बहुत आसान है। म्यांमार के लिए आप दिमाग, माँ से म्यांमार, बस इतना याद करना है कि माँ से होता है म्यांमार, और माँ से आता है मामी का नाम, क्योंकि सबके घर में मामी होती हैं। तो मामी को पकड़ के याद रखना है, जैसे कोई मामी शब्द ले आपके दिमाग में ये बात क्लिक होनी चाहिए। एक बार कभी कहीं ट्रिक पढ़े थे मामी से, क्या था, तो माँ से म्यांमार था, माँ से मामी था, तो हम कहेंगे अरुणा मामी म्याऊ। इतनी सी बात 4 बार प्रयोग कर लेंगे तो 100% है चीज़ें एकदम आसानी से आपको याद हो जाएंगी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। रसगुल्ला, यहाँ म्यांमार की कैपिटल हमने बताया है आपको, नपीता होती है, तो इसको भी याद रखे रहेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले जो ट्रिक्स दिए हैं उसमें हमने ये सब बताया है। अब हम आगे बात करेंगे। अब हमने पढ़ लिया है क्या क्या, कितने राज्य पढ़ लिए हैं, काउंट कर लें। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश मैंने पढ़ लिया है, उसके बाद पाकिस्तान मैंने पढ़ लिया, चाइना मैंने पढ़ लिया, नेपाल मैंने पढ़ लिया, म्यांमार मैंने पढ़ लिया। अभी भी आपके पास 2 राज्य बचे हुए हैं जो भारत के साथ और सीमा साझा करते हैं, उसके बाद इसका सुपड़ा हो जाएगा साफ। यानी भारत से सटे जो राज्य हैं और जो देश हैं, यहाँ से आपका प्रश्न फंसने की कोई भी संभावना दिखाई जो है ये इसके बाद छूटने की कोई भी संभावना दिखाई नहीं देती है। आप 100% है, अगर इनसे संबंधित प्रश्न आएगा तो आप कर पाएंगे, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से म्यांमार से कौन सा सटा राज्य है, तो आपको बताना पड़ता है, या फिर उनकी संख्या कितनी है, या फिर पूछ लेता है कि बांग्लादेश से कौन सा देश
सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार के 3 टाइप के प्रश्न घूम फिर के बनते हैं, लेकिन जब चीज़ें आपको याद रही होंगी तो 100% है, आप कर ले जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो चलिए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक और कौन सा राज्य छूट रहा है? भूटान छूट रहा है। आई थिंक भूटान छूट रहा है। तो चलिए भूटान पर बात करते हैं। भूटान से सटे भारतीय राज्य की बात करते हैं और देखते हैं भूटान से सटा है कौन कौन सा राज्य हमारा भारत का। यानी भूटान की कैपिटल थिम्पू आपको याद ही होगी। तो चलिए यहाँ पर बढ़ाते हैं। थिम्पू बोले रसगुल्ला, चिंपू नहीं बोले, नहीं तो आप लोग चिंपू सुन लें। तो थिम्पू याद करना है आपको। भूटान का कैपिटल थिम्पू है, चिंपू नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। भूटान से सटे भारतीय राज्य में इसकी ट्रिक नोट करेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे बंगाली अरुण। क्या लिखेंगे? बंगाली अरुण। बंगाली अरुण सिक्के की आस में, सिक्के की आस में भूटान गया। बड़ा आसान हो गया होगा, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बंगाली अरुण सिक्के की आस में भूटान गया। बंगाली अरुण सिक्के की आस में कहाँ गया रसगुल्ला? भूटान गया। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं हम इनकी ट्रिक में कौन कौन से शब्द रिसीव करते हैं। बंगाली अरुण सिक्के आस, यानी भूटान से भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं और उन चारों राज्यों की ट्रिक होगी क्या? बंगाली अरुण सिक्के की आस में भूटान गया। बंगाली अरुण 2 बार मेरे साथ रिवीजन करेंगे। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। हर एक वीडियो सबसे अच्छा साधन है आपको चीज़ों को याद करने के लिए। आप जब भी टाइम पाएं तो वीडियो को जरूर 1-2-3 बार देख लें। दिन में 3 बार देखना पड़े देख लें। मैटर यही है, आपको मैं बार बार कहता हूँ कि चीज़ें आपको कितनी याद हुई। यही साधन है जो हमको परीक्षा की खोपड़ी में छेद करवाने में सहायक हो सकता है। कितना हमको याद हुआ। अगर किसी चीज़ को 2-3 बार देखना पड़ रहा है तो जरूर 2-3 बार देखें, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। बंगाली शब्द है तो यहाँ पर बंगाली शब्द लिख लें, और यहाँ पर अरुण शब्द है तो अरुण लिख लें, और यहाँ पर सिक्के शब्द हैं तो सिक्के लिख लें, और यहाँ पर आस शब्द हैं तो आस लिख लें। यहाँ पर जितने शब्द मिले हैं इन्हीं को हम पकड़ेंगे। यानी भूटान से सटे भारत के 4 राज्य। बंगाली से लिखना है आपको पश्चिम बंगाल। क्या लिखना है? पश्चिम बंगाल। बंगाली शब्द से पश्चिम बंगाल। अरुण शब्द से अरुणाचल प्रदेश। अरुण शब्द से क्या लिखना है? अरुणाचल प्रदेश लिखना है। अरुणाचल प्रदेश लिखना है। और सिक्के शब्द से सिक्किम लिखना है। सिक्के शब्द से सिक्किम लिखना है। और आस शब्द से असम लिखना है। अब बहुत आसान हो गई होंगी चीज़ें आपको, 100% है। अगर भूटान से सटे भारत की राज्य की बात करता है तो भूटान से सटे भारत के कितने राज्य हैं? 4 राज्य। ट्रिक क्या है? बंगाली अरुण सिक्के की आस में भूटान गया। बंगाली अरुण सिक्के की आस में भूटान गया। अगर इसकी बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल का नाम है कोलकाता। अगर अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल का नाम है ईटानगर। क्या नाम है? ईटानगर। अगर यहाँ पर सिक्किम के कैपिटल की बात करते हैं तो सिक्किम के कैपिटल का नाम है गंगटोक। क्या नाम है? गंगटोक। अगर असम की कैपिटल की बात करते हैं तो असम की कैपिटल का नाम है दिसपुर। असम में सर्वाधिक क्या उत्पादित होता है? चाय उत्पादित होता है। याद रखें, चाय उत्पादन क्षेत्र के लिए आपको एक लाइन सुननी है, शहर कुमायूं कांगड़ा। एक्चुअली में कुमायूं उत्तराखंड का एक सिटी है, वहाँ क्षेत्र है, वहाँ पर भी चाय उत्पादित होता है। तो शहर कुमायूं कांगड़ा, देहरादून आसाम और दार्जिलिंग में होता है चाय। यही सन्नाम रसगुल्ला
चाय यही सन्नाम। यही भारत के इतने उत्पादित क्षेत्र हैं चाय के मामले में, जिसको आपको इसी कविता के माध्यम से याद रखना होगा। शहर कुमायूं कांगड़ा, देहरादून आसाम और दार्जिलिंग में होता है चाय यही सन्नाम, चाय यही सन्नाम। तो इतने जो स्थान मैंने बोले हैं ये सभी चाय उत्पादक यानी चाय उत्पादक क्षेत्र में अग्रिम माने जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें कोई संशय नहीं होगा। केवल आपको कुमायूं और देहरादून उत्तराखंड में याद रखना है। असम में तो चाय पूरा क्षेत्र उत्पादित क्षेत्रों में आता ही है। एक दार्जिलिंग मैंने शब्द बोला है, दार्जिलिंग को आप पश्चिम बंगाल से रिलेट करके रखेंगे क्योंकि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का चाय उत्पादित क्षेत्र है। तो ये साथ में याद रखे रहिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस क्रम में अगर बात करें तो आप देख रहे होंगे कि भारत से सटे राज्य के अब 6 राज्य के 6 देशों से जो सीमा साझा करते हैं वो हो गया है कंप्लीट। अब कहेंगे हम भूटान से, तो भूटान में कहेंगे बंगाली अरुण सिक्के की आस में भूटान गया। बंगाली अरुण याद तो करना पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ सभी को याद करना पड़ेगा रसगुल्ला, क्योंकि आपको ऐसे ही रटना पड़ेगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। मुझे कोई कहता है पाकिस्तान तो हमको याद आना चाहिए पंगू राज, यानी पा से पंजाब, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, जा से जम्मू कश्मीर। जो शब्द का नाम ले एक बार अपनी ट्रिक को माइंड में जरूर लेके आना पड़ेगा। तो जब भी, और अमूमन सब लोग मैक्सिमम देशों के नाम तो रोज सुनते ही हैं, बस हम क्या कर देते हैं उनको इग्नोर कर जाते हैं, अपनी ट्रिक्स जो पढ़े हैं उनको कभी वहाँ तक दौड़ाते नहीं हैं, वरना हमको कभी कोई चीज़ भूलता नहीं। तो ऐसा ही आपको करना होगा और करेंगे भी, आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमको एक एक चीज़ आपको आपके अंगुलियों पे डांस करा के छोड़ना है, सारी चीज़ें आपको याद करानी है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक देश और छूट रहा है जिसका नाम है अफगानिस्तान। क्या नाम है? अफगानिस्तान। तो उम्मीद करते हैं अफगानिस्तान को आप पढ़ेंगे। अब अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान से भारत के सटे राज्य आपको पढ़ना है। एक्चुअली में अफगानिस्तान से जो सटे भारतीय राज्य हैं उसमें सारा का सारा मामला विवादित है। क्यों विवादित है आपको इसको थोड़ा सा समझना है। 1896 की घटना है। 1896 ईस्वी में एक सर डूरंड थे। क्या नाम था उनका? सर डूरंड नाम था, डूरंड नाम था, और इन्होंने डूरंड रेखा भी खींच दिया। भारत के बीच और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? डूरंड रेखा है। जबकि पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर डूरंड और इनका नाम क्या, एक रेखा खींच दिया गया जिसका नाम है डूरंड रेखा। यानी आपको याद करना है ये जो एक्चुअली में यहाँ पर भारत का जो क्षेत्र है, और भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक क्षेत्र है पीओके। क्या बोलते हो? पीओके, यानी ये जम्मू कश्मीर में पीओके क्षेत्र पड़ता है। पीओके नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि जब इतिहास में भारत आज़ाद हुआ था तो वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह थे, उन्होंने क्या किया था कि जम्मू कश्मीर को यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर को भारत में ना मिलाने की पहले सब प्रस्ताव रखी। उसके बाद जब वहाँ पर उनके प्रधानमंत्री लोग थे उन्होंने दिक्कत किया तो वो क्या किए, भारत के साथ जो है भारत के पास आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास आए, और उधर से तब तक पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दिया था उनके कश्मीर को कब्जे के लिए। तो यहाँ पर जो ऊपर का कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर भारत का ये मान लेते हैं ये भारत का ऊपरी क्षेत्र है, ऊपरी क्षेत्र है भारत का। तो ऊपरी क्षेत्र पर लगभग यहाँ पर पाकिस्तान की सेना थोड़ी सी अंदर आ गई थी। जो थोड़ी सी अंदर आ गई थी, यही इतना क्षेत्र क्या कहलाता है? पीओके के नाम से जाना जाता है। यानी पाकिस्तान
ऑक्यूपाइड कश्मीर उसको बोलते हैं। तो यही याद रखना है, यानी इसी के बीच से डूरंड रेखा खींच दी गई है। अब ये विवादित तो है, एक्चुअली में सारे वकील लोग मिलके इसका विवाद का कारण बना दिए, वरना याद रखें अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वकील और मोहम्मद जिन्ना भी वकील और सरदार पटेल भी वकील, सारे वकीलों ने मिलकर क्या कर दिया, मामला उठा के यूएनओ में ले जाके रख दिया। नहीं तो उस्मानी ने तो वैसे भी आधा काम कर दिया था, बस हमको अपनी सेना और चढ़ाई करनी थी, पाकिस्तान पीछे हो जाता। फिलहाल जब इतिहास समझाएंगे तो इसको हम अच्छे से आपको समझा देंगे। यूएनओ में अगर ये मामला ना गया होता तो 100% हम पाकिस्तान की तो खोपड़ी में कब का छेद कर दिए होते। यानी यही मामला फंसा दिया है, क्योंकि यूएनओ में वीटो पावर यानी अस्थाई सदस्यता लेने के लिए उसका शर्त है शांत स्वभाव वाले देशों को दिया जाता है। यही समस्या है, इसी वजह से भारत यहाँ पीओके पर कुछ करना नहीं चाहता है। पहले रसगुल्ला हम पास हो जाएं, अपना वीटो पाए तो फिर बताते हैं नल्ले को क्या करना है। इसका नल्ला है क्या कर लेगा आप खुद सोचें। अरे सीधी सीधी बात है, मूस मोटाए तो लोढ़ा हुए, मूस मोटाए तो लोढ़ा हुए, हाथी घोड़ा थोड़े हुए। इसका मतलब आपको सेट कर रहा है दिमाग में ये बात कि जब तक है हम यूएनओ में अस्थाई सदस्यता नहीं पा रहे हैं तब तक इस मूस को क्या होने दो, लोढ़ा होने दो। लेकिन जिस दिन पा जाएंगे इसका तो हाथी घोड़ा जो बने हैं इनको तो बाहर ही कर देंगे। तो यही समस्या है, थोड़ी सी इसको समझना है। एक्चुअली में यहाँ पर अफगानिस्तान से जो भारत के सटे राज्य थे वो 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा डूरंड रेखा खींच दी गई और वो पड़ता है पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये। यानी कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में है और कुछ क्षेत्र भारत में है, और इसी के बीच अफगानिस्तान भारत से सीमा साझा करता है। बस बाकी और आपको यहाँ पर कुछ नहीं याद करना है। तो उम्मीद करते हैं भारत से सटे राज्यों की हो गई है ट्रिक्स टोटल की टोटल कंप्लीट, और हम आपको आगे चीज़ों को बताने के लिए फिर कल मिलेंगे। लेकिन उसके पहले आपको मेरे इस क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। तो चलिए आपका आज का ये क्वेश्चन रहा ये। तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन रसगुल्ला। आपको इसकी खोपड़ी में करनी है छेद, और उम्मीद करते हैं और भरोसा भी करते हैं आप इसकी खोपड़ी में तो जरूर छेद करेंगे। इस क्वेश्चन का देख ले ध्यान से क्या लिखा है। निम्न में से नेट बॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या क्या है पूछ रहा है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 8। तो 5 यहाँ पर आपको याद रखनी होगी कि यहाँ पर आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और इसका सही उत्तर आपको कल मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, हमने आपको उम्मीद किया है कि सारी चीज़ें फोटोकॉपी दिमाग में कराने की चेष्टा की है, और आप वीडियो को देख लीजिएगा। 100% है, आप दोनों लेक्चर देखने के बाद ये पाएंगे कि आपको भारत के सटे राज्य कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना। ओके, बाय बाय, जय हिंद।